नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी बुल्ढाड़ा की, जहां शेगांव में अभद्र व्यवहार करने वालों को महिलाओं ने पहनाया जूते की माला। साथ ही चर्चा होगी झांसी की, जहां शांति भवन क्षेत्र में पार्षद ने मंदिर व घर के सामने फेंका कचरा, हुआ हंगामा। और बात होगी मधुबनी की, जहां खुटौना में अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ की हुई बैठक। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। महाराष्ट्र से एक ऐसी घटना सामने आई है जहां महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ की गई है, जिसके बाद एक व्यक्ति की महिलाओं ने पिटाई कर दी और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये व्यक्ति बुल्ढाना जिले के शेगांव शहर का है और शहर में गुरुदेव मोटर ड्राइविंग स्कूल है और इस जगह पर आने जाने वाली लड़कियां, ये व्यक्ति अश्लील हरकतें करके उनसे छेड़छाड़ करता रहता था, लेकिन डर के कारण महिलाएं और लड़कियां सामने नहीं आई। पीड़ित लड़कियों में से एक ने कुछ महिलाओं के साथ उसे सड़क पर पीटा और पुलिस स्टेशन तक ले गई, जूते के हार पहनाए, लेकिन संबंधित व्यक्ति की पत्नी और परिवार के सदस्यों के अनुरोध पर पुलिस ने उसे समझा दिया। बताया जा रहा है कि स्टैम्प पेपर पर लिखवाकर सुलहनामा लिया गया है कि वह फिर से ऐसी हरकत नहीं करेगा, लेकिन ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बुल्ढाना से सी न्यूज संवाददाता संदीप साबजी की रिपोर्ट। झांसी के शांति भवन क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप के सामने महिला पार्षद व लोगों के बीच हंगामा हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। आपको बता दें कि पूरा मामला शांति भवन क्षेत्र के पेट्रोल पंप के सामने का है। शांति भवन के पास रहने वाले राजू कुशवाहा ने अपने क्षेत्र की महिला पार्षद पर उसके घर व मंदिर के सामने गंदा नाली का कीचड़ फेंकवाने का आरोप लगाया है। राजू कुशवाहा का आरोप है कि उसके क्षेत्र के पार्षद द्वारा उसको आए दिन परेशान किया जाता है, जिसके चलते आज पार्षद ने उसके घर के सामने व मंदिर के पास नाली का कीचड़ फेंकवा दिया, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर जब उसने विरोध किया तो वहां हंगामा हो गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी प्रकार मामला शांत करवाया। क्या नाम है भैया? राजू कुशवाहा। अच्छा, क्या समस्या है? क्या भाई साहब आए दिन पार्षद परेशान कर रहा है, नारी कायदे से सफाई करे, कोई दिक्कत नहीं। देखो पूरा गेट कितना हम लोगों को यहाँ से परेशान करती हैं ये लोग पार्षद हर 15 दिन में। कौन है पार्षद आपके? रमा देवी। क्या घर के सामने भेज दिया? हाँ जी, घर के देखो ये पूरा, और दुकान हम लोगों का कच्चा धंधा है, परेशान कर रहे हैं आए दिन। और देखो मंदिर भी बना है पूरा, हम रोज सफाई करते हैं, मंदिर को भी परेशान। अगर आज हमारा मोड़ा मर जाता तो सभी फासल के लिए निकाल देते। 600-700 दुआनी है बाकी, अगर मर जाता तो ये मोड़ा सोच लेते ना। बात करो ना, जब पासल हो तुम इंसानी बात करो ना, इंसानी रहो ना, इंसान को करने के कारण आगे होगी पासल होगी, तुम सबके लिए होगी। तुम ऐसा नहीं है कि किसी को घर कटवा रहे, किसी का तुम बाला कर पासल जब तक बंद हो तो हां गिनती करो और पासल बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर उपजिलाधिकारी अशोक कुमार चौधरी एवं क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने तहसील क्षेत्र के ग्राम मदनपुर के पास यूपी-एमपी बॉर्डर का निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश की बॉर्डर चौकी नौनिया पर तैनात पुलिसकर्मियों से आवश्यक चर्चा करते हुए चौकसी बरतने के निर्देश दिए। साथ ही पोलिंग बूथों का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया गया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। स्थानीय दुर्गा मंदिर परिसर में रविवार को अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ खुटौना प्रखंड इकाई की बैठक हुई, जिसमें प्रखंड के कोने कोने से बड़ी संख्या में धानुक समाज के लोग सम्मिलित हुए। कुशेश्वर मंडल की अध्यक्षता एवं भोगेंद्र मंडल के संचालन में हुई इस बैठक में संगठन की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राजदेव मंडल रमन खास तौर पर उपस्थित थे। उन्होंने खुटौना के पंचायत समिति सदस्य दुर्गी पट्टी निवासी राकेश कुमार मंडल को संगठन की मधुबनी जिला इकाई का अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की। इस अवसर पर राज्य के पूर्व मंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिए जाने का जोरदार स्वागत किया गया। अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष रमन ने संगठन की प्रखंड इकाई को पंचायत स्तर तक विस्तारित किए जाने की जरूरी बातें बताई और कहा कि जब तक संगठन से जुड़े प्रखंड के लोग एक दूसरे से ताल्लुक नहीं रखेंगे और विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर
धानुक समाज को राजनीतिक रूप से और अधिक मजबूत बनाए जाने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर रामप्रवेश मंडल, भोगेंद्र मंडल, सुखदेव मंडल, मिथिलेश मंडल, बद्री मंडल व सुरेश मंडल आदि ने भी विचार व्यक्त किए। अखिल भारतीय धानु एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष आप हैं और आज खुटौना में हमारे राकेश मंडल जी हैं जो पंचायत समिति भी वर्तमान में है और इन्हें खुटौना जिला अध्यक्ष या मधुबनी जिला अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसी क्या इनके अंदर देखी गई जो इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई और ये संस्था किस रूप में काम करेगी जिससे वंचित लोगों को लाभ मिल सके? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ भारत सरकार से रजिस्टर्ड एक संस्था है जिसका मुख्यालय दिल्ली है, पटना भी है। विभिन्न राज्यों में काम कर रही है। मधुबनी जिला में जो इससे पहले हमारे अध्यक्ष थे तो उनके काम का लेखा जोखा हुआ। प्रबुद्ध लोग वो हैं, वो भी MBBS डॉक्टर थे, उनको समय का अभाव है तो उनको हो सकता है हम दूसरे जगह एडजस्ट करें स्टेट लेवल पर। जहाँ आज अखिल भारतीय धानु एकता महासंघ का जिला अध्यक्ष आपको नियुक्त किया गया है। ये संस्था किस मुहिम को लेकर के आगे बढ़ रही है और इसका क्या मोटो है, क्या विज़न है? 2 शब्दों में आप अपनी बात रखें। अखिल भारतीय धानु एकता महासंघ हमारे प्रथम सोच रहता है कि हमारी जाति के लोग अभी भी दबे कुचले हैं, शिक्षा में बहुत कमी है। हम लोग आशा रखते हैं और लक्ष्य रखे हैं कि हमारे जो स्वजातीय हैं वो आगे बढ़े, शिक्षा की ओर विकास करे, स्वास्थ्य के ओर विकास करे और जो दबे कुचले हैं लोग हमारी जाति से अलग भी होकर के हमारा संगठन का लक्ष्य है उनको सहयोग करें। चाहे वो सहयोग आप किसी बेटी की शादी में सहयोग करना हो, कोई बीमार आदमी के ब्लड कैंप लगा करके उसको ब्लड देने की जरूरत पड़े, तो इससे पहले भी हमारे संगठन ब्लड। मधुबनी से सीनू संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। सहारनपुर में बाबा लाल दयाल जी महाराज की 669वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। बाबा लाल दयाल की जयंती के अवसर पर बाड़ा रोड स्थित लालद्वारे सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आचार्य सुनील कौशल द्वारा हवन यज्ञ के साथ किया गया। समारोह का संचालन महामंत्री राजेश कपूर एडवोकेट के द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने बाबा लाल जी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान समारोह में विख्यात भगवताचार्य कन्हैया जी ने सभी श्रद्धालुओं से बाबा लाल दयाल जी महाराज द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर जीत खन्ना, मोहित गुजराल, सन्नी ठाकुर, सुनील पाइजा, रमेश भाटिया, कुणाल लूथरा, सुभाष लूथरा, पूजा कपूर, किरण अवस्थी, कविता अरोड़ा, विजय भाटिया, सुनील भल्ला, रजनीश भारती, मनीष अरोड़ा, संजीव बग्गा आदि भक्त बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। राजेश कपूर, लालद्वारा जो बड़ा लालदास रोड पे है, श्री सतगुरु बाबा लाल सेवक मंडल रजिस्टर्ड सहारनपुर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज बाबा लाल दयाल जी महाराज का 669वां अवतरण दिवस था। आज से 669 साल पहले कसूर, पाकिस्तान, पंजाब में महाराज जी का जन्म हुआ। बाबा लाल जी की आयु 300 साल थी। ये ब्रह्मचारी गद्दी है। महाराज जी ब्रह्मचारी संत थे। योग बल पर 300 साल की आयु को प्राप्त किया। 22 गद्दियों की महाराज जी ने स्थापना की भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में। सहारनपुर में पाँव धोई जिसे आप कहते हैं, लाल गंगा हम कहते हैं इसको महाराज जी ने प्रकट किया। सहारनपुर पर बड़ी कृपा की और यहाँ पर 100 साल तप किया और ये तपोस्थली है महाराज जी की। यहाँ पर महाराज जी ने तप किया 100 साल तक। एक युग दृष्टा संत थे बाबा लाल दयाल जी महाराज। आपने अनेकों पुस्तकें लिखी जो जर्मनी की लाइब्रेरी में, लंदन की लाइब्रेरी में, अमृतसर की लाइब्रेरी में रखी हुई है। आपकी लाल वाणी है, लाल प्रकाश है। 2 लोगों ने बाबा लाल जी पर डॉक्टरेट की हुई है इस समय हमारे देश में। तो एक ये बहुत ही सिद्ध संत थे जिनकी वाणी कल्याण के लिए है और ब्रह्मचारी गद्दी है, ये निरंतर कल्याण के लिए ही रत है। आज इनका जन्म दिवस यहाँ मनाया। ये इस हॉल में, ये लालद्वारा है, बड़ा लालदास रोड सहारनपुर पर जो स्थित है, जो महाराज जी की तपोस्थली भी है। सुबह से ही कार्यक्रम चल रहे हैं। वृंदावन धाम से कन्हैया जी आए हुए थे। महामंडलेश्वर धीरजानंद जी भारद्वाज वो भी हमारे मध्य में थे और महापौर सहारनपुर के डॉक्टर अजय जी वो भी हमारे साथ थे। तो सभी लोग आज साथ थे और संगतें भी बाहर से बहुत दूर दूर से आई हुई हैं यहाँ पर
और सुबह से ही अटूट भंडारा भी चल रहा है, कार्यक्रम भी चल रहा है और ये कार्यक्रम आज पूरा दिन दोपहर बाद तक जारी रहेगा। सतगुरु बाबा लाल सेवक मंडल का कार्यक्रम है, लाल द्वारा, बड़ा लालदास रोड, सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक बार फिर हर्ष फायरिंग ने सबकी आंखें नम कर दी, जहां तिलक समारोह में एक युवक ने अवैध असलहे से फायरिंग कर दी, जो एक 4 वर्षीय मासूम को जा लगी, जिसकी कानपुर ले जाते समय मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें, पूरा मामला मटौन थाना के कस्बे का है, जहां सुरेंद्र सिंह के यहां तिलक समारोह का कार्यक्रम था। वहीं प्रतीक शुक्ला नाम के युवक ने अवैध असलहे से फायरिंग कर दी। बंदूक से निकली गोली पहले छत से टकराई और फिर 4 वर्षीय मासूम के गले में जा धंसी। आनन फानन में परिजन मासूम को मेडिकल कॉलेज बांदा लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद कानपुर के लिए रेफर कर दिया, पर रास्ते में ही मासूम की सांसें थम गई, जिसकी सूचना पर घर वालों और कस्बे वासियों को हुई और सबकी आंखें नम हो गई। वहीं मृत मासूम के भाई ने बताया कि पुलिस को शाम को सूचना दी गई, पर पुलिस ने लिखित मिलने के बाद आने की बात कही। जब सुबह जाकर लिखित सूचना दी गई, तब घटना के कई घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं घटना की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुनवा देते हैं। इस तरह की पूरा मामला क्या है, क्या हुआ? शाम को 8 बजे पहुंचा तो ये भी पहुंचा वहीं पर, ये कट्टा निकाला 315 बोर का, इसने फायर किया और तुरंत उसके गले में यहाँ जाकर लग गई। इसके बाद हम ले गए मेडिकल कॉलेज, 2-3 घंटे उसका इलाज चला। इसके बाद कह दिया कानपुर ले जाओ, रेफर है, कानपुर ले गए, रास्ते में मौत हो गई उसकी। अच्छा ये बताओ, पुलिस रात में पहुंची? नहीं पहुंची। पुलिस ने कोई संपर्क किया? वहाँ फोन किया था पुलिस वालों को, मैंने तुरंत किया था 8:30 बजे। कह रहे थे लिख के दे जाओ, मैं वहाँ था, कहाँ से लिख के दे जाऊँ? मतलब और पुलिस सुबह पहुंची? सुबह जब मैंने लिख के दिया तब पहुंची है FIR। थाना मटौन अंतर्गत कस्बा मटौन में कल शाम सुरेंद्र सिंह के यहाँ तिलक समारोह था। लगभग 8 बजे प्रतीक शुक्ला नाम के व्यक्ति द्वारा तमंचे से हर्ष फायरिंग की गई। हर्ष फायरिंग 5 वर्षीय शंभू शुक्ला नाम के बच्चे के गले में गोली लग गई, जिसको तत्काल अस्पताल वादी गणों द्वारा ले जाया गया। अस्पताल से उसको इलाज के दौरान रेफर किया गया। कानपुर ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित हैं और सोशल मीडिया में एक भ्रामक खबर चल रही है कि रात में ही वादी मुकदमा द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस नहीं आई। ये बात पूरी तरह से भ्रामक और निराधार है। सुबह जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, तत्काल पुलिस सक्रिय हुई और समस्त विधिक कार्रवाई। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में NH 91 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई। किशोरी की मौत से नाराज परिजन व ग्रामीणों ने हाईवे को जाम कर दिया। हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने हाईवे जाम किया। गाड़ियों की कई किलोमीटर तक कतार लग गई। मौके पर पुलिस जाम खुलवाने का प्रयास करती रही, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं। किशोरी की मौत से परिजनों में रोष है और उनका रो रो कर बुरा हाल है। हादसा बुलंदशहर के खुर्जा NH 91 ग्राम मीर पर हुआ है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज के राजकीय महिला महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर के द्वितीय दिवस बौद्धिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एली केयर हॉस्पिटल की निर्देशिका और समाज सेविका डॉक्टर मारिया फारूकी ने अपने उद्बोधन में स्वयं सेविका के कार्य, व्यवहार व समर्पण भाव की जमकर तारीफ की। साथ ही स्वामी विवेकानंद के जीवन पर चर्चा करते हुए उनके बताते हुए रास्ते पर चलने की बात की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। स्वयं सेवकों ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत, संकल्प गीत एवं वंदना लक्ष्य जीत की सुंदर प्रस्तुति दी। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर से व्यक्ति में सेवा भाव जागृत होता है। आप अपने स्तर से देश व समाज के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम अधिकारी रमेश चंद्र ने करने के साथ ही अतिथियों, सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के मिल रहे सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान डॉक्टर पूजा गुप्ता, कार्यक्रम अधिकारी रमेश चंद्र, डॉक्टर रवि प्रकाश, अखिलेश राम, शिक्षणेतर कर्मचारियों में रत्नेश कुमार, अनुराग, योगेंद्र सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। राजकीय महिला महाविद्यालय शाहगंज जौनपुर का
सत्र 2023-24 का राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का यह द्वितीय दिवस रहा। आज द्वितीय दिवस के अवसर पर बच्चों ने कार्यक्रम की शुरुआत में भादी नामक ग्राम सभा में जाकर के विविध स्थानों पर स्वच्छता का कार्यक्रम किया और लोगों को जो है साफ सफाई तथा स्वच्छता के प्रति जो है जागरूक किया। साथ ही साथ जल्दी ही जैसा कि 2024 में लोकसभा का चुनाव भी सुनिश्चित है, उस संदर्भ में वोट प्रतिशत को देखते हुए सही जो है राजनेता का चयन करने के लिए बच्चों ने मतदाता जागरूकता के प्रति स्लोगन बनाया और उस पर जो है अपने विचारों को व्यक्त किया। और साथ ही साथ आने वाले 2-3 दिनों में हम लोग मतदाता जागरूकता रैली का भी आयोजन करेंगे, जिससे हम अपने देश के नागरिकों को ये बता सकें, ये उनके अंदर संदेश भेज सकें कि क्यों ना हम अपने बुद्धि विवेक से और अपने अच्छी मानसिकता से जाति धर्म संप्रदाय और पार्टी से उठ करके अच्छे नेता और अच्छे समाज का निर्माण करने लायक राजनेताओं का चयन कर सके। साथ ही साथ आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आई हुई डॉक्टर मारिया फारूकी जी का वक्तव्य हम सभी लोगों के लिए काफ़ी प्रेरणादायी और उत्साहवर्धक रहा। साथ ही साथ हम लोग तो रोज़ कुछ न कुछ कार्यक्रम करते हैं, लेकिन मैडम महोदया के उद्बोधन से बच्चों में जो उत्साह, जो स्फूर्ति और जो एक जीवंतता साबित हुई, उससे हम इस बात को कोट करना चाहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, यानी उठिए जागिए और अपने से बड़े श्रेष्ठ लोगों को निकटता में जाकर के उनसे कुछ न कुछ सीखने का कार्य कीजिए। बहुत ही अच्छा रहा, बच्चों ने भी बहुत साथ दिया, सपोर्ट किया प्रोग्राम्स के लिए, हमारे सारे सवालों का भी प्रॉपर रिप्लाई किया। तो ये पता चलता है कि इन लोग काफ़ी अच्छे से यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से सिखाया जा रहा है और बताया भी जा रहा है। तो स्टूडेंट्स आर वेरी नॉलेजेबल, दे नो एवरीथिंग, और इनको ये भी पता था कि कैसे कार्य किया जाता है। तो इट वाज वेरी नाइस, अच्छा रहा यहाँ पे आकर के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना। और यहाँ पे हमने देखा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि विवेकानंद जी को एज अ यूथ आइकॉन यहाँ प्रमोट किया, लोगों को बताया जा रहा, और विवेकानंद जी की शिक्षाओं पे ही बच्चों को भी शिक्षा दी जा रही है। तो दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट आई हैव एवर सीन ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। सामाजिक संस्था सोनांचल सेवा मंच की ओर से आज रविवार को कमजोर एवं जरूरतमंदों के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 131 मरीजों का इलाज डॉक्टर विवेक कुमार इलेक्ट्रो होम्योपैथी एवं डॉक्टर अजय पाल, डॉक्टर आशु संतोष, डॉक्टर आशीष पाल की टीम द्वारा फिजियोथेरेपी एवं एक्यूप्रेशर के माध्यम से किया गया। सभी मरीजों को मुफ्त दवाएं दी गई, उनको आगे के इलाज का परामर्श दिया गया। साथ ही साथ जिन मरीजों की क्रिटिकल पोजीशन समझ में आई, उन्हें आगे किस तरह से, किस जगह से दवा की और इलाज की मदद मिलेगी, इसका उन्हें परामर्श दिया गया। मेडिकल कैंप का शुभारंभ पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष उमाशंकर सिंह द्वारा किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में शिशु शिक्षा निकेतन के प्रबंधक आलोक भाटिया एवं पूर्व प्रधानाचार्य ओबरा इंटर कॉलेज विजय कुमार के साथ अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। नाम है आपका? क्या समस्या थी? संतुष्ट हैं दवा से आप? दवा कोई शुल्क लिया गया है? कोई शुल्क? कोई शुल्क नहीं। की असुविधा बहुत है, क्योंकि एक हॉस्पिटल यहाँ पर है परियोजना की, इसमें डॉक्टर सब नहीं हैं, क्योंकि ग्रामीण अंचल है, क्षेत्र है ओबरा, इसलिए यहाँ पर बहुत आवश्यकता है। कहीं न कहीं कभी न कभी कैंप की आवश्यकता हो पड़ती है। सोनांचल सेवा मंच के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, क्योंकि हर कोई न कोई आयोजन करते रहते हैं, मेडिकल कैंप, आई कैंप, कोई सेवार्थ कैंप, कंबल वितरण कैंप करते रहते हैं। इसलिए इन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं इन लोग के साथ रहे। डॉक्टर साहब ने क्या बताया? डॉक्टर साहब ने ये बताया है कि जो हमारी थायराइड की दवा चलती है, करीब 10 वर्ष से चलती है, उस दवा को देखते हुए उन्होंने कहा कि हमारी जो दवाई हमसे अगर चलेगी तो हम उस दवा को 2 महीने और 6 महीने तक चलाने के बाद उस दवा को हम बंद कर सकते। ऐसी कोई दवा नहीं होती है कि किसी भी रोगों के लिए जीवन हो सके। तो हमें रिपोर्ट दिखाइए और रिपोर्ट दिखाने के बाद मैं उस दवा को बंद करूँगा, जब शुरू करूँगा।
क्या दवाओं का कोई शुल्क लिया गया है? जी नहीं, बिल्कुल शुल्क नहीं लिया गया है, ना ही पर्ची का शुल्क लिया गया है, ना ही डॉक्टर ने दिखाया उसका शुल्क लिया है। और मैंने हाथ में दवा भी ले रखी है, ये दवाइयाँ हैं, जो ये सब दवाइयाँ हैं उन्होंने निःशुल्क दवा दिया है। और पेशेंट है, पेशेंट को देख रहे हैं और सब पेशेंटों को निःशुल्क दवाई ही दिया जा रहा है। ये समांतर सेवा मंच की तरफ से जो उन्होंने। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। सोनभद्र में हाईवा और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई और बाइक सवार युवक घायल हो गया। हादसे में एक दूधमुहा बच्चा भी घायल हुआ है। जुगैल थाना क्षेत्र के देवखर से विदाई कराकर बाइक सवार अपने घर जा रहा था। रोड बनाने वाली कार्यदायी संस्था के खिलाफ स्थानीय लोग अब लामबंद हो गए हैं। वाहनों की आवाजाही बंद है और लंबा जाम लग गया है। अधूरे रोड की वजह से यह हादसा हुआ है, जिसका जमकर विरोध किया जा रहा है। पनौरा पन्नूगंज थाना रामगढ़ के रहने वाले मृतक और घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय निवासी संजीव त्रिपाठी ने इस घटना का जिम्मेदार PWD के अधिकारी, कर्मचारी व ठेकेदार को बताया है। हादसा हुआ है, उसमें किसकी लापरवाही देखी जा रही है? इसमें टोटल लापरवाही PWD एक्सियन, जेई और ठेकेदार की है। हम लोगों ने कई बार एक्सियन और जेई से वार्तालाप किया, मगर उसका कोई असर नहीं पड़ा। ये लोग 4 दिन रोड बनाएंगे, फिर 10 दिन रोड नहीं बनाते हैं। ठेकेदार भाग जाएगा, जेई से कहेंगे तो जेई कहेगा कल होगा, परसों होगा। ऐसे ही करके महीनों 3 दिन 4 दिन रोड की यहाँ ढलैया होती है, फिर महीनों काम बंद रहता है। यहाँ लाखों लोग प्रतिदिन यहाँ से आते और जाते हैं। यहाँ से करीब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लीज भी यहाँ हुई है। यहाँ हजारों गाड़ियों का भी आना जाना रहता है। कई बार एक्सियन और ठेकेदार जेई को कई बार कहा गया, यहाँ तक कि माननीय मंत्री जी ने कहा, विधायक जी ने कहा, हमने बात किया। वो केवल आश्वासन फर्जी तरीके से हम लोगों को समझा के, और अभी तक ये रोड का काम पूरी रूप से कंप्लीट नहीं हुआ। उसका कारण ये रहा कि यहाँ 4 जाने चली गई। इन मौतों का जिम्मेदार। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।